हेलो बच्चों आज हम करेंगे OSI मॉडल के अंदर जहां रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिस्कस कर रहे हैं। तो वहां पे हम अपनी 5th 6th एंड 7th जो लेयर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो 5th लेयर है हमारे पास सेशन लेयर, उसको समझते हैं। देखो पहले बता दो, हमारी जो ये 5th 6th 7th लेयर है ये हमारा कौन से ग्रुप में आता है? यूज़र ग्रुप में, जो कि हमारी सॉफ्टवेयर लेवल की हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्ले करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेशन लेयर जब आता है तो सेशन का मतलब क्या होता है? देखो जब भी कोई यूज़र मान लो ऑनलाइन आता है तो हम कहते हैं एक सेशन क्रिएट होगा। अगर आपका कोडिंग बैकग्राउंड है तो सेशन क्रिएट होता है कि ये यूज़र है, ये उसकी आईडी थी, ये इतने बजे आया था, इसने ये चीज़ एसेस की, ये अपडेट किया, ये डिलीट किया, ये एक लॉग बनता है। तो इन चीज़ों को मेंटेन करने का काम किसका होता है? सेशन लेयर में। तो यहाँ पे देखते हैं दो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इसकी, डायलॉग कंट्रोल एंड द सिंक्रोनाइजेशन। देखो डायलॉग कंट्रोल में क्या होता है? इट अलाउज टू प्रोसेसेस टू कम्युनिकेट आइदर इन द सिंपल हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। अब ये क्या होता है? जो दो प्रोसेसेस होते हैं सेंडर रिसीवर एंड पे, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसका सेटअप प्रोवाइड करता है। अब देखो कम्युनिकेशन ये भी होता है, जो हमने कम्युनिकेशन देखा था सिंप्लेक्स या हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स में हमने क्या देखा था कि भाई एक ही बंदा सेंडर होगा और एक ही रिसीवर होगा। ठीक है ना, ऑलवेज, जिसमें हम बात करते हैं ऑलवेज वही सेंडर होगा और वही रिसीवर होगा। हाफ डुप्लेक्स में हमने क्या देखा था कि कोई भी सेंडर हो सकता है, कोई भी रिसीवर हो सकता है, बट एक बार में एक ही बोलेगा और एक ही रिसीव करेगा। ठीक है, फुल डुप्लेक्स में क्या होता है? साइमल्टेनियसली दोनों ही सेंडर रिसीवर हो सकते हैं और डेटा एक्सचेंज हो सकता है। तो यहाँ पे जब सेशन की बात करते हैं तो हम क्या कह रहे हैं? एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं कि वो इन्वायरमेंट करेगा कम्युनिकेशन का, जहाँ पे जो हमारा सेशन क्रिएट हो सकता है वो सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अलाउज द प्रोसेस टू ऐड सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट टू स्ट्रीम ऑफ डेटा, या जिसे हम चेकसम भी कहते हैं, चेक पॉइंट्स भी कहते हैं, सॉरी। तो यहाँ पे क्या होता है कि मान लो कोई फाइल डाउनलोड होनी थी, वो उसके जो पीसीज होने थे 1000 पीसीज हुए थे। ठीक है, तो हमने एक लगा दिया पेजेस की फॉर्म में, तो हमने लगा दिया कि 100 पेजेस के बाद एक चेक पॉइंट या सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट लगा दिया कि जो ये बताएगा रिसीवर एंड पे कि हाँ 100 फाइल आ गई है। उसका एक्नॉलेजमेंट उसके पास आएगा कि आपने जो ये इस नंबर से लेकर जो 100 फाइल्स भेजी थी मेरे रिसीवर एंड पे रिसीव हो गई है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि बार बार वो डुप्लीकेट नहीं होगी, फाइल दोबारा नहीं आएगी। तो वो यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन में परफॉर्म होती है सेशन लेयर से। ओके, तो ये फर्स्ट इनके दो काम थे सेशन लेयर के। बात करते हैं प्रेजेंटेशन लेयर की। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रेजेंटेशन लेयर। देखो पहला होता है ट्रांसलेशन। पहले मैं बता दूँ, प्रेजेंटेशन लेयर आपका सिमेंटिक्स और सिंटेक्स इनसे रिलेट करता है। जो आपका कोडिंग पार्ट होता है कि क्या उस जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है, जो भी चीज़ कॉन्सेप्ट यूज़ है, उसके सिमेंटिक्स और उसके सिंटेक्स क्या है उस पर नज़र रखता है। तो यहाँ पे होता है ट्रांसलेशन, पहली ड्यूटी उसकी होती है। जो भी बिट स्ट्रीम है, देखो जो भी डेटा ट्रांसफ़र होना, बिट स्ट्रीम मतलब जो भी डेटा ट्रांसफ़र होना है, ठीक है, हमने क्या देखा था? उनकी एनकोडिंग होनी होती है। उस बिट स्ट्रीम को हम कन्वर्ट करते हैं किस में? एनालॉग सिस्टम, एनालॉग में, या सॉरी उसको हम सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, ऑप्टिकल सिग्नल या कोई और सिग्नल हो, उसमें वो कन्वर्ट होके जाता है। ठीक है, तो उससे पहले उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बिट स्ट्रीम प्रेजेंटेशन लेयर क्या कहते हैं? बिट स्ट्रीम पे एक जनरल फॉर्मेट लगाती है, कुछ इसको कन्वर्ट कर देती है बिट स्ट्रीम को, ताकि जब वो रिसीवर एंड पे आए तो वो उस चीज़ को क्या कर सके? समझ सके। ठीक है, तो यहाँ पे वो ट्रांसलेशन होती है। ओके, अब बात करते हैं एनक्रिप्शन, जो क्वाइट इंपॉर्टेंट पार्ट है। एनक्रिप्शन प्रोवाइडिंग द प्राइवेसी एंड द सिक्योरिटी टू द डेटा। हो सकता है आप काफ़ी सिक्योर डाटा, प्राइवेट डेटा सेंड कर रहे हो, जो हमारा इंटरनेशनल लेवल पे होता है। अगर हम उसकी बात करें तो वहाँ पे एनक्रिप्शन प्रोवाइड की जाती है। डेटा को एनक्रिप्ट किया जाता है कुछ कोड के थ्रू, जो हम पढ़ेंगे, जिस पे अलग से ही आपके पास देखोगे तो सब्जेक्ट होगा एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरी बुक है इस पर। तो वहाँ पे इंक्रिप्शन का पॉइंट होता है कि सेंडर एनक्रिप्ट करके भेजता है डेटा को कुछ ऐसी बिट्स लगा के भेजता है कि बीच में अगर कोई हैकर है तो उसको समझ ना सके, तो वो एनक्रिप्ट करके रिसीवर एंड पे उसको क्या कहते हैं? डिक्रिप्ट किया जाता है। कंप्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को दबा देना, छोटा कर देना, वेट में, साइज में, शेप में, जैसे मर्जी। तो यहाँ पे क्या होता है? रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ बिट्स। जो बिट्स आप सेंड कर रहे हो उसको कुछ हमारे पास
कंसेप्ट होते हैं जिसके थ्रू हम अप्लाई करके डेटा को क्या होता है नंबर ऑफ बिट्स उसके कम करते जाते हैं और रिसीवर एंड पे जब वो खुलते हैं तो सेम नंबर ऑफ बिट्स में आ जाते हैं। तो कंप्रेशन सेंडर एंड पे, डीकंप्रेशन रिसीवर एंड पे, ठीक है। अब आता है एप्लीकेशन लेयर की बात करते हैं जो हमारी 7th लेयर है जिससे से हमारा सब कुछ स्टार्ट कह सकते हैं यूज़र लेवल पे होता है। फर्स्ट होता है नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल। देखो ये कहता है लॉग ऑन टू द रिमोट सिस्टम। इस पॉइंट में क्या होता है कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे दूसरे कंप्यूटर पे लॉग ऑन करना, आपने टीम व्यूअर देखा होगा, यानी डेस्क देखा होगा, तो ये क्या कहते हैं आपको दूसरे कंप्यूटर पे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और उस पर आप वर्चुअली उस नेटवर्क में जाकर उनके कंप्यूटर को असेस कर सकते हैं। तो उनके कंप्यूटर को लॉग ऑन करना, उन पर जाना, उन पर काम करना, ये सारा क्या कर लाता है नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल, ठीक। इस पर को लॉग ऑन करने में हेल्प मिलती है दूसरे रिमोट सिस्टम पर। अब आता है फाइल ट्रांसफ़र असेस एंड मैनेजमेंट। इसके अंदर क्या होता है, देखो फाइल को असेस करना, अपने कंप्यूटर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम, जब बात कर रहे हैं यहाँ पे OSI मॉडल की तो हम दूसरे कंप्यूटर की बात करते हैं, अपने की बात नहीं कर रहे। तो सोचोगे कि फाइल ट्रांसफ़र अपने कंप्यूटर पे कोई फाइल को यूज़ करना, नहीं, वो पार्ट नहीं, ये दूसरे रिमोट कंप्यूटर पे फाइल को असेस करना, उसमें कुछ चेंजेस करना, उसको रीड करना, ये सारा कॉन्सेप्ट किस में आता है, फाइल ट्रांसफ़र असेस एंड मैनेजमेंट में। थर्ड पॉइंट आता है मेल सर्विस की, दूसरे को ईमेल फॉरवर्ड करना, रिसीव करना और सर्विसेज प्रोवाइड करना। इसमें SMTP हमारे पास और भी प्रोटोकॉल आते हैं, उनको हम देखेंगे। देन आता है डायरेक्टरी सर्विस। अब डायरेक्टरी सर्विस क्या होता है कि दूसरे कंप्यूटर पे लॉग ऑन करना है, कर लिया, ठीक है, वहाँ पे जो डायरेक्टरी सर्विस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, देखो डायरेक्टरी सर्विस का मतलब होता है कि सिस्टम को एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की तरह असेस करना, दूसरे को दूसरा भी असेस कर सके, तो वो सर्विसेज भी प्रोवाइड करना, इन्फॉर्मेशन लेना, इन्फॉर्मेशन देना। तो यहाँ पे हो गया वो डायरेक्टरी सर्विस। तो ये था आपके पास सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर के रोल्स, जो हम यूज़र लेवल लेयर कहते हैं, जो सॉफ्टवेयर लेवल भी इसको कहा जाता है, ठीक है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको देखते हैं। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे TCP IP या जो भी डिफरेंस होगा OSI या TCP पे क्या है, उन चीज़ों को स्टडी करेंगे। बट अभी के लिए जो OSI का एक ओवरव्यू था वो आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये थी वीडियो आपके पास। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। एंड प्लीज़ जो भी इस वीडियोज़ को फॉलो करना चाहते हैं प्रॉपरली, वो प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।